जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। देखिए, बजट जो है वो जैसे जैसे करीब आ रहा है, पाकिस्तान में जो सियासी दर्जा हरारत है उसमें इजाफा होता चला जा रहा है। आपको इस बात को भी जहन में रखना चाहिए कि आईएमएफ का जो प्रोग्राम है ये लटकता चला जा रहा है। आज आखिर इसकी वजह क्या है? आईएमएफ को क्या मसला है? देखिए, बात यह है कि आईएमएफ की तमाम तर शराइत जो हैं कमोबेश तकरीबन वो पूरी की जा चुकी हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आईएमएफ जो है वो मैं ना मानूं की जिद जो है वो अलाप रहा है। इसी के साथ साथ अगर आया सुप्रीम कोर्ट की तरफ देखें तो सुप्रीम कोर्ट भी ये चाहता है कि जितनी जल्दी हो सके वो इलेक्शंस करवा दिए जाएं पंजाब के अंदर। इसके साथ साथ पीटीआई की मुकम्मल तौर पर ये ख्वाहिश है कि बजट से पहले जो है ये हुकूमत जो है वो खत्म कर दी जाए। और हुकूमत ये कहती है कि हम बजट पेश कर देते हैं तो फिर उसके बाद हम हुकूमत खत्म कर देंगे। आया कि आईएमएफ, पीटीआई और हुकूमत ये तीनों जो हैं ये बजट के पीछे क्यों हाथ धोकर पड़े हुए हैं? देखें, ये जो बजट है इसकी बहुत ही ज्यादा अहमियत है। इसको हम तीनों पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। नंबर एक, आईएमएफ जो है उसका जो प्रोग्राम है वो यकीनन बिल्कुल आखिर किनारे पर खड़ा है। और आईएमएफ जो है वो अगर उसका प्रोग्राम रिलीज हो जाता है, रकम हमें मिल जाती है बजट से पहले, तो पाकिस्तान जो है वो काफी हद तक आजाद हो जाएगा अपनी पॉलिसीज, और अगर उसने कुछ सब्सिडीज देनी है इस बजट के अंदर तो लिहाजा आईएमएफ जो है वो पाकिस्तान का बाजू मरोड़े रखना चाहता है, और उसकी इशारा के ऊपर उसका हाथ जो है वो होना जरूरी है ताकि कहीं पाकिस्तान जो है वो कोई ऐसा फैसला ना कर ले कि जिससे इसकी जो इकोनॉमिकल रिवाइवल है उसमें तेजी आ जाए। अब चलते हैं पीटीआई की तरफ। अब पीटीआई को मसला यह है कि अगर हुकूमत जो है वो ये बजट पेश कर देती है तो यकीनन हुकूमत जिस वक्त पीटीआई को हटाकर और तहरीक अदम एतमाद के नतीजे में आई थी, तो उसके बाद से पाकिस्तान में महंगाई का जो सैलाब आया है, और इस जल्जले के नतीजे में, मैं सैलाब महंगाई का जल्जले की बात कर रहा हूं, के नतीजे में लोगों की जो बाइंग पावर है वो खत्म होकर रह गई है। और पाकिस्तान में मिडिल क्लास नामी जो एक क्लास हुआ करती थी वो खत्म हो गई है। महंगाई का जो ये मुंह जोर घोड़ा है, इसको लगाम डालने के लिए हुकूमत जो है वो किसी ना किसी तरीके से लोगों को सब्सिडीज देना चाह रही है, लोगों के लिए कुछ आसानियां पैदा करना चाहती है। और ये हुकूमत की मजबूरी है, क्योंकि हुकूमत ने इस कदर जो है वो महंगाई का जुल्म ढाया है अवाम के ऊपर कि अब अगर हुकूमत ने इस किस्म के इकदामात ना उठाए तो इस बजट के बाद ये हुकूमत जो है वो उड़ जाएगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये बजट से पहले असम्बलीज जो है वो डिसॉल्व कर देते हैं और बजट पेश नहीं करते तो अवाम तो इनको जूते मारेगी, क्योंकि इन्होंने अवाम के मुंह से निवाला छीन लिया है। हर चीज जो है उसकी कीमत जो है वो आसमान पर जा पहुंची है। तो लिहाजा हुकूमत बाजिद है कि ये आखिरी बजट जो है वो हमें पेश करने दिया जाए ताकि हम किसी ना किसी तरीके से अवाम को रिलीफ देकर अच्छे बच्चे बन जाएं। और अच्छे बच्चे बनकर जिस वक्त हम इलेक्शन में जाएंगे तो हमारे पास कुछ ना कुछ जो है वो अवाम को बताने के लिए होगा और हम अपना मुंह दिखा सकेंगे अवाम को। अब आखिरी बात आ जाती है पीटीआई की। अब पीटीआई को तकलीफ इस बात की है और वो इस बात पर अपना सर पीट रहे हैं कि अगर हुकूमत जो है वो अपने इन तमाम अज़ाइम में कामयाब हो जाती है तो अगले काफी चांसेस हैं कि जो गवर्नमेंट है वो पीटीआई की ना आ सके, या कम से कम पीटीआई को बहुत ही ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। पीटीआई ने अपने 3-3.5 साल दौर के अंदर कोई बड़ा प्रोजेक्ट जो है वो नहीं कर सके, वो नाकाम रहे। फिर पीटीआई के पास ये तमाम तर जो हीले बहाने हैं ये दम तोड़ जाते हैं और हुकूमत जो है वो कामयाबी की तरफ रवां दवा हो जाती है। लिहाजा आईएमएफ, हुकूमत और पीटीआई और इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट का तड़का, ये चारों अवामिल ऐसे हैं कि जो सिर्फ और सिर्फ हुकूमत के नहीं, पाकिस्तान के नहीं, बल्कि इस बजट के गिर्द घूम रहे हैं। अब देखना यह है कि ये जो बजट का जो परिंदा है ये किसके सर बैठता है? क्या ये आईएमएफ के सर बैठता है? क्या ये पीटीआई के सर बैठता है? क्या ये हुकूमत के सर बैठता है? या फिर सबसे अफजल और सबसे आला सुप्रीम कोर्ट के सर बैठता है?
फिलहाल जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं, इनमें जो दस्तों गिरेबाँ ये लोग हो चुके हैं, इसके बाद कम अज़ कम जितनी बेइज़्ज़ती कह लीजिए, जितनी कुर्बानी कह लीजिए, जितनी बहादुरी कह लीजिए या कम अक़ली कह लीजिए, हुकूमत ने की है और हुकूमत ने अपना तन, मन, धन जो है वो दाँव पर लगा दिया है, बिल्कुल उसी तरह से कि जिस तरह से पीटीआई ने अपने तमाम स्टेक्स जो हैं वो दाँव पर लगा दिए हैं, सिर्फ़ और सिर्फ़ इस बजट को रोकने के लिए और हुकूमत ने लगाए हैं इस बजट को पेश करने के लिए। फिलहाल ये जो रेस लगी हुई है बजट पेश करने की और बजट रोकने की, इसमें कम से कम हुकूमत जो है वो शायद आज के दिन तक कामयाब होती हुई नजर आ रही है। अब देखना यह है कि अगर हुकूमत ये बजट पेश करने में कामयाब हो जाती है और पीटीआई जो है इनको रोकने में नाकाम रहती है, तो क्या वाया आईएमएफ हुकूमत की गर्दन जो है वो कितनी दबोची जा सकती है, इसका फैसला आने वाला वक्त करेगा। अल्लाह हाफिज।